मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम के बारे में बात करने जा रहा हूं और उस स्कीम का नाम है भव्य योजना, जिसे हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी स्वीकृति दी है। स्कीम भव्य, BHAVYA, भव्य मतलब विशाल, एक विशाल योजना। और इसका हिंदी में शीर्षक है भारत औद्योगिक विकास योजना। आइए इसे जानने की नहीं बल्कि समझने की कोशिश करते हैं और ये मान करके चलिए कि आने वाले कुछ वर्षों के लिए यह जो स्कीम है, यह जो टॉपिक है, कह लीजिए, आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री के लिहाज से भी और मेंस की दृष्टि से भी। देखिए, इस योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी स्वीकृति दी है। याद रखिए कि यह कोई कानून नहीं है कि जिसकी स्वीकृति आपको संसद से लेनी होगी। यदि संसद से कोई एक्ट बना करके आप कोई योजना तैयार करते हैं तो उसमें अगर परिवर्तन करना होगा तो भी आपको संसद की ही स्वीकृति लेनी पड़ेगी। ठीक वैसे ही जैसे कि आपने मनरेगा के मामले में देखा, अभी VBG राम जी योजना आई, वो मनरेगा का ही बदला हुआ थोड़ा सा रूप है, विकसित रूप है, उन्नत रूप है, लेकिन उसे संसद से स्वीकृति लेनी पड़ी। उसमें जो संशोधन हुआ वो संसद ही कर सकी। लेकिन इस तरह की जो योजनाएं होती हैं, ज्यादातर केंद्रीय मंत्रिमंडल अपने स्तर पर उनके निर्णय लेती है और केंद्रीय मंत्रिमंडल को इसका अधिकार है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भव्य योजना को अपनी मंजूरी दी है और यह जो योजना है 33,660 करोड़ रुपए की है। अभी मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं, फिर इसे समझने की कोशिश करेंगे। 33,660 करोड़ रुपए की अभी यह योजना है। 6 साल में यह योजना पूरी होनी है। तो मान करके चलिए कि जो हमारा एक सिस्टम रहा है उसके तहत जब तक ये योजना बन करके तैयार होगी तब तक ये जो करोड़ रुपए हैं 33,000, ये बढ़ करके कुछ भी हो सकते हैं। इस योजना के तहत पूरे देश में 100 औद्योगिक पार्क तैयार किए जाएंगे, राइट। और जो एक पार्क का जो साइज होगा वह होगा लगभग 100 से लेकर 1000 एकड़ तक का पार्क तैयार किया जाएगा और उसके अंतर्गत उद्योग लगाने के लिए लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। ये सिंपल सी समझ की बात हुई और ये माना जा रहा है कि जब ये तैयार हो जाएंगे तो इससे हमारे देश में लगभग 15 लाख प्रत्यक्ष रोजगार तैयार हो सकेंगे। देखिए, प्रत्यक्ष रोजगार तैयार हो सकेंगे 15 लाख। जो अप्रत्यक्ष होंगे वो तो इससे कई गुना ज्यादा होंगे। फ्रेंड्स, एक सूचना है, FEIS का एक मोबाइल ऐप है। इस पर आपको IAS की तैयारी के लिए रोजाना 10 न्यूज़पेपर्स के चुने हुए एडिटोरियल कमेंट्स और आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे। आप इस पर करेंट अफेयर्स पर बेस्ड मेरा डेली ऑडियो लेक्चर भी सुन सकेंगे और इसके अलावा आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा, वह भी सब कुछ फ्री। तो आप बिना देरी किए इस ऐप को एंड्रॉयड या अपने एप्पल डिवाइस पर इंस्टॉल कर लें। अब आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। इस योजना का नाम है भारत औद्योगिक विकास योजना, भव्य, BH भारत। ठीक है, भारत की योजना है तो भारत नाम दिया गया है। औद्योगिक विकास, इसका जो संबंध है वह औद्योगिक विकास से ही है। याद रखिए, ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई योजना है। जब मैं कह रहा हूं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई योजना है तो क्या आप अपनी तरफ से सोच सकते हैं कि इस योजना के अंतर्गत क्या क्या किए जाएंगे? या इसे थोड़ा सा और स्पष्ट मैं कर दूं कि जो पार्क बनाए जाएंगे 100 से लेकर के 1000 एकड़ तक वाले जो पार्क हैं, उन पार्कों का क्या किया जाएगा, उसमें क्या क्या किया जाएगा? अगर आप अपने दिमाग के घोड़े को हल्का सा ही चाबुक मार देंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपके दिमाग में अपनी तरफ से ही कुछ बातें आने लगेंगी। और मुझे लगता है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन इसी तरीके से की जानी चाहिए। देखिए, जब हम कहते हैं कि औद्योगिक विकास, तो औद्योगिक विकास यदि हम भारत के संदर्भ में सोचें
तो हमारे औद्योगिक विकास के लिए कौन सा विकास सबसे ज़्यादा जरूरी है? उद्योग के क्षेत्र हैं, उनमें से किस क्षेत्र को हमें सबसे ज़्यादा महत्व देना है और भारत किसके लिए कोशिश कर रहा है? तो आपके दिमाग में हो सकता है कि एक तथ्य आ जाए, मैन्युफैक्चरिंग हब। हम अपने देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाह रहे हैं, यानी कि हमारे यहाँ जो विनिर्माण का जो उद्योग है उसे हम मजबूत बनाना चाह रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि ये जो भारत औद्योगिक विकास योजना है, इसके तहत विनिर्माण उद्योगों को सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, यानी कि वे उद्योग जो विनिर्माण करते हैं उनको सुविधाएं दी जाएंगी। पार्क यानी कि एक ऐसा स्थान जहां लोगों से कहा जाएगा कि आप आइए और उद्योग लगाइए। ऐसे 100 पार्क बनाए जाएंगे। इसी से जुड़ा हुआ एक और शब्द है। ये जो 100 पार्क होंगे ये बेसिकली प्लग एंड प्ले के सिद्धांत पर विकसित किए जाएंगे। प्लग एंड प्ले। प्लग यानी कि सॉकेट में प्लग लगाइए और खेलना शुरू कर दीजिए। इसका मतलब है कि आप आइए और अपना उद्योग शुरू कर दीजिए। देखिए, अभी जब कोई भी उद्योग लगाना चाहता है किसी भी राज्य में, तो सबसे पहले तो वहां जमीन के लिए अप्लाई करेगा, फिर बिजली के लिए अप्लाई करेगा, फिर पता नहीं किन किन चीजों के लिए मारा मारा फिरेगा, और पता लगा कि उसी में 3-4 साल तो निकल ही जाते हैं। तो यहां ये सब उन्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, उन्हें सब कुछ करा कराया मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि उन्हें बकायदे जमीन मिल जाएगी। जमीन में कोई लफड़ा नहीं है कि आप इसकी परमिशन लीजिए और पता लगा कि किसान हड़ताल कर रहे हैं। नहीं, आपके हिसाब से जमीन तैयार कर दी गई है। आपको जो भी उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो वहां रेडी है। वहां बिजली भी है, सीवरेज सिस्टम बहुत अच्छे से बनाया हुआ है, अंडरग्राउंड सुविधाएं दी हुई हैं, बकायदे ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं हैं। यानी कि एक उद्योग के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर इस योजना के अंतर्गत उन पार्क्स में 6 साल में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और फिर आप आइए, प्लग लगाइए और खेलना शुरू कर दीजिए। देखिए, जितने भी पार्क बनेंगे जाहिर है कि राज्यों में बनेंगे, तो इसके लिए राज्यों से भी ये कहा जाएगा, और उन्हें ऐसा करना भी चाहिए और वो करेंगे भी, कि अपने यहां वो एक बहुत ही स्ट्रांग एकल खिड़की प्रणाली शुरू करें। एकल खिड़की प्रणाली, एक खिड़की की पद्धति, यानी कि जो उद्योग लगाना चाह रहा है वह एक ऑफिस में जाता है और उसी ऑफिस से उसको सारी स्वीकृतियां मिल जाती हैं। ऐसा नहीं कि वो मारा मारा फिर रहा है, भटक रहा है, उसके 2-4 साल ऐसे ही बर्बाद हो जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब उद्योग लगाने वाला जब उसमें इन्वेस्टमेंट करता है तो जाहिर है कि वो कोशिश करेगा कि इससे उसको लाभ हो, और इन्वेस्टमेंट तो पहले दिन से शुरू हो जाता है। तो पता लगा कि 3-4 साल तो उसके इन्वेस्टमेंट का उसको कोई रिटर्न मिल ही नहीं रहा है और फालतू की चीजों में घूम रहा है। कानून भी बहुत कड़े कड़े होते हैं, उससे भी वो बहुत ज्यादा परेशान रहता है। तो राज्य दूसरा काम ये भी करेंगे कि उनके यहाँ जो रूल्स रेगुलेशन है उनमें थोड़ी सी ढिलाई दें। अब एक छोटा सा प्रश्न, आपको पार्क बना करके दे दिया गया, एकल खिड़की प्रणाली लागू कर दी गई और बाकायदे कानून भी सरल बना दिए गए हैं, और वहां जाकर के आपको उद्योग लगाना है। तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि इससे उद्योग लगाने वाले लोगों के लिए बहुत आसानी हो गई है? वो आकर्षित होंगे। इसे ही तो हम कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। यानी कि आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो भव्य योजना है इसका लक्ष्य है जो कारोबार करने वाले जो लोग हैं, जो उद्योग लगाने वाले लोग हैं, उनको कारोबारी सुगमता उपलब्ध कराई जाए। यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो सिचुएशन है वह उन्हें उपलब्ध कराया जाए। दोस्तों, ये है इसका सार भव्य योजना का। सुनने में बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब लागू किया जाता है तो उतना आसान नहीं रह जाता। 2-3 तथ्य यहां आपको और बताना चाहूंगा कि इसे जो लागू करने वाली जो मिनिस्ट्री है वह है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और पार्क बनाने की जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, ये प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वो इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसी है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन।
मैं रिपीट कर रहा हूं, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। दोस्तों, जो हमारे यहाँ सबसे बड़ा संकट है वह समय का संकट है। हमारी जितनी योजनाएं अभी तक लागू हुई हैं उनमें से बहुत कम ऐसी होंगी इक्के दुक्के जो समय से लागू हो पाई है। इन्वेस्टमेंट हम कर देते हैं, समय से लागू नहीं हो पाती, और जब वो बन करके तैयार हो जाती हैं तब समय बहुत आगे निकल चुका होता है और पता लगता है कि हमारी जो सारी योजनाएं हैं वो धरी की धरी रह जाती हैं। और आपको मालूम है कि इससे पहले, ठीक है, ये तो एक भव्य योजना है, लेकिन विशेष आर्थिक क्षेत्र भी हमने लागू किया था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वो बहुत ज़्यादा सफल नहीं रहे हैं। औद्योगिक कॉरिडोर भी शुरू किया गया, ये भी बहुत ज़्यादा सफल नहीं रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इनकी असफलता के जो कारण रहे हैं उनकी बहुत अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करके यदि उनसे बचने की कोशिश नहीं की गई तो ये जो भव्य योजना है यह भी अपने नाम के अनुकूल भव्य नहीं हो पाएगी। डर यही लगता है कि कहीं ऐसा न हो कि इसका भी वही हाल हो जिस तरीके से इस तरह की दूसरी योजनाओं के हाल हुए हैं। और आप जहां भी रह रहे हैं उसके आसपास जाकर के देखिए कि कुछ इस तरीके के छोटे छोटे औद्योगिक क्षेत्र बनाए गए हैं, लेकिन वे काम नहीं कर रहे हैं। बहुत थोड़े से ही क्षेत्र हैं जो बहुत सही तरीके से काम कर रहे हैं। जबकि दूसरी ओर हम देखते हैं कि चाइना में जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, उन स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने चाइना के अर्थव्यवस्था की जो तस्वीर है वो बदल करके रख दी है। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है फ्रेंड, वो इम्प्लीमेंट करने का है, योजना बनाने का नहीं। तो ये थी दोस्तों भव्य स्कीम के बारे में थोड़ी सी जानकारियाँ। इस विषय पर बस इतना ही। आज के अब डेली ऑडियो लेक्चर को यह समाप्त करते हैं। नमस्कार।